सो हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का न्यूमेरिकल सेशन। पहला क्वेश्चन है, पोटेंशियल एनर्जी इस चेन की अपन को निकालनी है जिसका मास अपने को कैपिटल एम गिवन है एंड विच इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अ सेमी सर्कुलर कर्व ऑफ रेडियस कैपिटल आर। तो बेटा इसका जो रेडियस है दिस इज गिवन टू अस कैपिटल आर और पूरा जो मास हो जाएगा इसका ये हो जाएगा कैपिटल एम। देखिए इस क्वेश्चन में अगर ये मेंशन है कि डेंसिटी मटेरियल की यूनिफॉर्म है, तो बेटा अगर डेंसिटी यूनिफॉर्म है तो मैं डायरेक्टली इसको सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट से कर सकता हूँ। सो सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में हमें सिखाया जाता है इफ़ वी हैव अ सेमी सर्कुलर रिंग जिसका रेडियस कैपिटल आर होगा तो उसके जो एक्स कोऑर्डिनेट का सेंटर ऑफ मास होगा वो ज़ीरो होगा, मतलब इसी लाइन के अलोंग सेंटर ऑफ मास एक्ट कर रहा होगा, लाई कर रहा होगा, और वाई कोऑर्डिनेट जो उसका होगा वो 2r अपॉन पाई की डिस्टेंस पे होगा। तो मैं वर्टिकली अपवर्ड चलूँगा, कितना चलूँगा मैं 2r अपॉन पाई चल पाऊँगा। तो इस पॉइंट पे मुझे इसका सेंटर ऑफ मास मिल चुका होगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इस पूरी रिंग का जो मास होगा कैपिटल एम, दैट कैपिटल एम मास इज सिचुएटेड एट 2r अपॉन पाई फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन मतलब मेरा सेंटर से है, ठीक है। तो 2r अपॉन पाई में ऊपर चलता हूँ तो इस पॉइंट पे मुझे पूरा एम मास मिल चुका होगा। अगर इस रेफरेंस लाइन को मैं h की वैल्यू ज़ीरो दे दूँ तो बेटा इस पॉइंट पे h का वैल्यू हो जाएगा 2r अपॉन पाई जहाँ पे कैपिटल एम मास होगा, और उस पॉइंट की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो आ जाएगी एम जी इंटू एच। एम इंटू जी, कैपिटल एम इज द मास, इंटू जी इंटू 2r अपॉन पाई विल बी इट्स आंसर, ठीक है। तो ये एक मेथड है जब आपको ये दिया जाएगा कि मटेरियल की डेंसिटी कैसी है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज यूनिफॉर्म। नेक्स्ट थिंग, इसी क्वेश्चन को अगर हम कन्वेंशनली सॉल्व करते हैं तो फिर क्या अप्रोच बनती। मेथड थोड़ा लेंथी है लेकिन वो मेथड आपको हेल्प करेगा जब डेंसिटी फंक्शन दिया होगा आर का या किसी और चीज़ का, ठीक है। व्हेन डेंसिटी इज नॉट अ कांस्टेंट टर्म, ठीक है, उस केस में आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको एक जनरल सा आइडिया दे देता हूँ कि एक एलिमेंट किस तरह से हम लेंगे, उस एलिमेंट का पोटेंशियल एनर्जी एम से हम निकाल देंगे और इस पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे। तो एक एलिमेंट मुझे कहाँ मिलेगा, एलिमेंट मुझे पेरिफेरी पे मिलेगा। तो मैं मान लेता हूँ बेटा एलिमेंट लेने के लिए रेफरेंस आपके ऊपर डिपेंड है, आप इस लाइन को भी रेफरेंस ले सकते हो, ठीक है। तो मैं अगर ऐसा मानूं कि इसको मैं रेफरेंस लेता हुआ कुछ एंगल ट्रैवल करूं, तो मैंने एक थीटा एंगल ट्रैवल किया और थीटा एंगल के बाद एक्चुअल में चलता हूँ यहाँ पे रहूँगा ना, हम रिंग की पेरीफेरी पे चल रहे होंगे, तो बेटा यहाँ पे मुझे जो मास मिलेगा वो मास हो जाएगा डीएम, राइट। और डीएम मास की प्रॉपर्टी आप देखिए, थीटा पे जाके जो एंगल का चेंज आ रहा होगा, जो एंगल डीएम मास बना रहा होगा वो कितना बना रहा होगा, डी थीटा बना रहा होगा। और ये रेडियस कितनी आ चुकी है, आर आ चुकी है। तो बेटा ये जो आर्क लेंथ है, दिस आर्क लेंथ, ये वैल्यू कितनी बन चुकी होगी, ये बन चुकी होगी फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ प्लेन एंगल से थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर, वेयर एस इज आर्क लेंथ, तो ये बन चुका होगा थीटा इंटू आर, राइट। अब आर्क लेंथ का वैल्यू क्या है, ये एक एलिमेंटल लेंथ है तो इसको मैं डी एल लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। डी एल जो एलिमेंटल लेंथ है उसी का मास तो डी एम है ना। तो डी एल का वैल्यू लिखा जा सकता है, एंगल कितना सबटेंड हुआ है ये, दिस एंगल इज डी थीटा इंटू आर। तो अगर डी एल को मैं डी थीटा की फॉर्म में लिखना चाहूँ, इंटीग्रेशन में मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इस तरह से लिख लूँगा। अच्छा, बेसिक अप्रोच हमारा क्या होगा कि इस डीएम मास का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। इस डीएम मास का पोटेंशियल एनर्जी सपोज डी यू होगा, और बेटा उस डी यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, जितना इसका मास है डीएम जी इंटू वो रेफरेंस से कितनी हाइट पे है। अब रेफरेंस से हाइट लेने के लिए हम यहाँ से वर्टिकली अपवर्ड चलेंगे। वर्टिकली अपवर्ड चलने पे आप क्लियरली देख पा रहे हैं
अच्छा ये डी थीटा बहुत छोटा है, तो ये वाला एंगल मैं थीटा एज्यूम कर सकता हूँ, और ये बेटा रेडियस आर आ चुकी है, तो परपेंडिकुलर बन जाएगा आर साइन थीटा, और बेस तो ये हाइट वाला ही बन पा रहा होगा ना, तो ये जो बेस आ जाएगा दिस वैल्यू विल बी आर कॉस थीटा। ये बात समझ पाए आप? ये चीज़ आर थी, ये एंगल अगर थीटा था तो परपेंडिकुलर थीटा के जस्ट सामने वाला होगा, ये वैल्यू आर साइन थीटा बन जाएगी और ये वैल्यू आर कॉस थीटा बन जाएगी। या तो आप डायरेक्ट कॉस थीटा साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्री से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके, वी हैव एच। अच्छा एच किस फॉर्म में है? डी एम जी इंटू एच इज आर कॉस थीटा, राइट। अब बेटा अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ तो राइट हैंड साइड में भी इंटीग्रेशन साइन लगाना पड़ेगा आपको, तो टोटल एनर्जी मुझे रिंग की मिल चुकी होगी। अच्छा उसमें मैं जी को बाहर निकाल सकता हूँ इंटीग्रेशन के साइन से, डी एम को मैं नहीं निकाल सकता हूँ, और अंदर अभी मेरे पास आर भी बाहर आ जाएगा, अंदर मेरे पास बचता है cos थीटा इंटू डी एम। आई कैनॉट इंटीग्रेट इट, राइट। देखो बड़ा आसान से मेथड है, एक पार्टिकल का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो डी एम जी इंटू एच होगा। एच की वैल्यू आप ज्योमेट्री से कैलकुलेट कर लेंगे। अब टास्क ये है कि इसको इंटीग्रेट करना, तो इंटीग्रेट करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? डी थीटा चाहिए, तो एम को मैं थीटा की फॉर्म में लिखूंगा। तो शायद आप इस ज्योमेट्री को देख के जान भी पा रहे होंगे, या जो यूनिटरी मेथड है उसका यूज़ करके आप जान पा रहे होंगे कि जो एम मास है, एम मास ये पूरी की पूरी लेंथ के लिए है। एम मास कितनी लेंथ के लिए है बेटा? ये होल लेंथ विल बी 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि सर्कमफेरेंस एक सर्कल का 2 पाई आर है, और उसको मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो पाई आर लेंथ के लिए आप ऐसे लिखेंगे ना, पाई आर लेंथ के लिए मास कितना है? एम है। तो बेटा यूनिट लेंथ के लिए मास कितना आ जाएगा? मास आ जाएगा एम अपॉन पाई आर, और हमारे पास कितनी लेंथ है? डी एल लेंथ है, तो डी एल लेंथ के लिए जो मास आएगा उसी को तो हम डी एम लिखते हैं। इट विल बी एम अपॉन पाई आर इंटू डी एल, और ये डी एल डी थीटा की फॉर्म में लिखा गया है। मैं डी एम को लिख सकता हूँ एम अपॉन पाई आर इंटू डी एल की वैल्यू बेटा आर्क लेंथ के प्रिंसिपल से हम क्या जानते हैं, ये बन गई है हमारे पास डी थीटा इंटू आर, आर से आर कैंसिल आउट हो गया। अब मैं डी एम की वैल्यू डायरेक्टली वहाँ से पुट करूँगा, और नेक्स्ट लाइन में हमारा ये चीज़ आ जाएगा इंटू कॉस थीटा एंड डी एम इज एम अपॉन पाई इंटू डी थीटा, राइट। ये एम अपॉन पाई भी बाहर आ जाएगा। अब इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक किया जाए? बाउंड्री कंडीशन बेटा, इसको मैंने रेफरेंस लिया था, मैं इस तरफ को अगर चलता हूँ, ठीक है, तो ये वाली ज्योमेट्री तो काउंट नहीं हो पा रही है ना, मैं इस तरफ चलता हूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं कितना एंगल ट्रैवल कर पा रहा हूँ? मैं ट्रैवल कर पा रहा हूँ पाई बाई 2, और अगर मुझे ये वाला भी कवर करना होगा तो मुझे अपनी डायरेक्शन चेंज करनी होगी। तो मैं कहूँगा कि मैं माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ट्रैवल कर पा रहा हूँ, ठीक है। अब एम अपॉन पाई बाहर लीजिए, इसको इंटीग्रेट कीजिए, तो यहाँ से जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो सेम वही आ जाएगी जो मैंने लास्ट मेथड से बताई थी आपको। आप इसको इंटीग्रेट कीजिए, तो लास्ट मेथड से बेटा बड़ा ही शॉर्टकट मेथड था वो, तो एम जी एच, एम टोटल मास एम हो चुका है, जी इंटू 2r अपॉन पाई। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट एम जी इंटू 2r अपॉन पाई। देखिए उसमें एक m का टर्म भी आ रहा है, g का टर्म भी आ रहा है, r का टर्म भी आ रहा है, पाई डिनोमिनेटर में है, तो आप समझ रहे होंगे cos थीटा का इंटीग्रेशन देन माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, वो 2 आ जाएगा, 2r अपॉन पाई विल बी योर आंसर, ठीक है। तो इस तरह से एक कन्वेंशन अप्रोच से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड आप तभी फॉलो करेंगे जब मास डेंसिटी कांस्टेंट ना हो, ठीक है। उस केस में मैं m अपॉन पाई आर को लैम्डा लिखूंगा, फिर लैम्डा विल बी लाइक लैम्डा नॉट ए बाई आर, कुछ इस तरह का फंक्शन हो सकता है, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, find potential energy of system of two rods of mass capital M and length L as shown in figure। ओके, इसका मास आपको m दिया हुआ है, इसका मास भी आपको m दिया हुआ है, लेंथ दोनों का LL मेंशन्ड है, राइट। इसकी इस सिस्टम की अपन को पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है, तो मैं एक काम करता हूँ, रेफरेंस तो देखो मेरे हाथ में है ना, मैं रेफरेंस यहाँ ले लेता हूँ, लेट दिस इज
योर रेफरेंस। तो यहाँ पे एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्वेश्चन में मेंशन नहीं है यूनिफॉर्म डेंसिटी, आप मान के चल लीजिएगा यूनिफॉर्म डेंसिटी है, होता तो वो फंक्शन दिया होता आपको, ठीक है। तो इस केस में आप खुद से महसूस कर सकते हैं इसको। तो बेटा ये वाली जो रॉड है, रॉड नंबर 1, इसका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली कहाँ पे होगा? इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल मिड पॉइंट पे होगा। तो मैं इस रेफरेंस से कितना चल पा रहा हूँ? तो मैं रेफरेंस से L/2 पर चल पा रहा हूँ। तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है, कैन आई राइट इट डायरेक्टली, मास इज m, g इंटू लेंथ इज L/2, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी रॉड नंबर 1 का आ चुका है। ध्यान रखिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मैं इसको डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी जब मैं रॉड नंबर 2 की कैलकुलेट करूँगा तो मैं उसमें ध्यान रखूँगा कि इतना तो आप ट्रैवल कर ही पा रहे थे, मतलब इस हाइट में मुझे कुछ जोड़ना पड़ेगा। मैं कितना ट्रैवल कर पा रहा था यहाँ से लेके यहाँ तक, एल डिस्टेंस। और बेटा इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा बिल्कुल बीचों बीच होगा। और एक क्लास में मैंने मेंशन भी किया था कि इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो L/2 तो चलना ही चलना है अपने को, इंटू साइन थीटा पे होगा। देख लीजिए किस तरह से आता है ये वाली वैल्यू L/2 हो चुकी होगी, बिल्कुल हम उसके सेंटर तक की बात कर रहे हैं ना, दिस इज L/2, और सामने एंगल थीटा बना हुआ है तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, L/2 साइन थीटा आ जाएगा। तो बेटा इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी के लिए H कैलकुलेट होगा, वो H शायद अब आप समझ पा रहे होंगे, रेफरेंस से मैं कितना ले पाऊंगा, H2 का जो वैल्यू रहेगा वो रहेगा L+L/2 साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हम कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रॉड नंबर 2 विल m, मास इज m, g इंटू एल कॉमन निकाल लेते हैं, 1 + साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2। सो टोटल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी सम ऑफ बोथ, ठीक है। दोनों को आप ऐड कर दीजिए। सो mg/L/2 प्लस mgl 1 + साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2। आप इसमें mgl को कॉमन ले सकते हैं, mgl को कॉमन लीजिए, mgl ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1/2 प्लस, बेटा उधर से भी कॉमन आ चुका होगा तो 1 + साइन थीटा बाय 2। इसको आप फर्दर लिख सकते हैं 3/2। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो किस तरह से मैं एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को लिख पा रहा हूँ, अगर उसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म है तो आप यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट को, ठीक है। तो कुछ सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट आपको याद होने चाहिए, कुछ फॉर्मूले अगर याद है, और बहुत ही मतलब ये चुनिंदा क्वेश्चंस हैं जो अक्सर आए जाते हैं। जैसे रॉड को मैं टिल्ट कर दूँ तो इसका सेंटर ऑफ मास L/2 साइन थीटा पे होगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस से। अगर रॉड सीधी होती तो 100% है L/2 पे होता, तो साइन थीटा में थीटा की वैल्यू 90 कर दी जाती, बिकॉज थीटा तो ये वाला एंगल सबटेंड हो रहा है ना। अगर ये एक आर्क होता तो आर्क का बेटा और सेंटर से, सर्कल के सेंटर से, सेमी सर्कुलर आर्क का सेंटर से कोऑर्डिनेट आता है 2r/पाई। अगर ये डिस्क होती तो डिस्क का आता है 4r/3 पाई, ठीक है। ये चीज़ें आपको सेंटर ऑफ मास से याद रखनी है। ट्राइंगल का हो सकता है कल कोई चीज़। सो एक बेसिक अप्रोच मैंने आपको दे दी है, आप उसको कैसे अप्लाई करें। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम SC वर्मा। बेटा SC वर्मा का एग्जाम्पल है। आगे जो क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं वो कुछ SC/VC हैं, कुछ अलग अलग बुक से भी होंगे। तो कोशिश ये करेंगे कि अब कम से कम समय में इनको सॉल्व किया जाए। सो लेट्स स्टार्ट। अ ब्लॉक ऑफ मास m, ये इसका मास स्मॉल m आप ले लीजिए, slides along a frictionless surface as shown in the figure. If it is released from rest at point A, what is its speed at point B? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मेथड्स, किन किन मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली बेटा इसको काइनेमेटिक्स से भी सॉल्व कर सकता हूँ, मैं इसको वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस से भी सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। मैं टोटल एनर्जी के कंसेप्ट से फिलहाल इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो टोटल एनर्जी कंसेप्ट सेज दैट टोटल एनर्जी जो ए पॉइंट पे होगी वही टोटल एनर्जी कौन से पॉइंट पे होनी चाहिए, बी पॉइंट पे होनी चाहिए, ठीक है। तो ए पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है तो बेटा इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, प्लस इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी पॉइंट ए पे, अगर मास m है, नहीं भी दिया होता आप खुद से ले सकते थे मास को m, g इंटू एच, एक पार्टिकल का h हाइट पे हमें मालूम है, रेफरेंस हमें हॉरिजॉन्टल को लेना पड़ेगा। कोई
सब ये जरूरी नहीं है रेफरेंस आप इसको उससे नीचे भी ले सकते हो, बट एक अमूमन अप्रोच ही रहती है कि आप हॉरिजॉन्टल लाइन को रेफरेंस ले सकते हो। टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, बेटा इसकी पोटेंशियल एनर्जी बी पे जीरो हो चुकी होगी, प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर, एम से एम कैंसिल आउट हो चुका है, तो वी इज इक्वल टू आ चुका है अंडर रूट ऑफ 2gh। ठीक है, ये चीज़ मैंने एक बार पहले भी डिस्कस की हुई है। अगर h हाइट से एक फ्रिक्शन लेस, जहाँ पे रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर लिया जाता है, तो h हाइट से मैं ड्रॉप अगर करता हूँ या उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो रहती है, तो h हाइट पे उसकी वेलोसिटी आ जाती है अंडर रूट ऑफ 2gh। ये कम से कम 10 से 15 तरह के क्वेश्चंस में अप्लाई होता है। ठीक है, हर एक चैप्टर में आप देखो, सर्कुलर मोशन में इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, काइनेमेटिक्स में एप्लीकेशन है, फ्लूइड मैकेनिक्स में एप्लीकेशन है। सो याद रखिए v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। मैं थर्ड इक्वेशन से इसको सॉल्व कर सकता हूँ, ये चीज़ आएगी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आप h ले लीजिए, वहाँ पे u की वैल्यू y एक्सिस में 0 ले लीजिए, एक्सेलरेशन को आप g रख लीजिए, तो आ तो गया अंडर रूट 2gh v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर टू इज इक्वल टू 2as, a विल बी माइनस ऑफ g, s विल बी माइनस ऑफ h, u 0, तो v स्क्वायर इज अंडर रूट ऑफ 2gh। सेम चीज़ वहाँ से भी आ चुकी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, सेम SCV एग्जाम्पल, पार्टिकल इज प्लेस्ड एट पॉइंट ए। इस पॉइंट पे बेटा मैंने एक पार्टिकल रखा हुआ है, m मास उसका कंसिडर कर लीजिए, और है फ्रिक्शनलेस ट्रैक, तो इस पूरे ट्रैक पे म्यू की वैल्यू कितनी है, 0 है। ठीक है, इट इज पुश स्लाइटली टुवर्ड्स राइट, इसको मैं स्लाइटली राइट की तरफ को पुश करता हूँ। ठीक है, फाइंड इट्स स्पीड व्हेन इट रीचेस द पॉइंट बी, जब ये पॉइंट बी को रीच कर जाता है। ठीक है, वेयर इज पॉइंट बी, एट दिस पॉइंट यू आर गेटिंग हाइट 0.5। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन मैं पिछले वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता पा रहा हूँ। h हाइट के लिए वेलोसिटी कितनी आ रही है, अंडर रूट 2gh आ रही है, तो बेटा मैं डायरेक्टली यहाँ पे लगा नहीं सकता क्या कि अगर डिस्प्लेसमेंट a पॉइंट से b पॉइंट तक आप देखें, तो ये डिस्प्लेसमेंट जो h है ये 1 माइनस 0.5, मतलब ये 1/2 अपन को दिया हुआ है, 0.5 इज 1/2। ठीक है, तो इस b पॉइंट पे जो वेलोसिटी आ जाएगा वो तो डायरेक्टली अपन ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज अंडर रूट ऑफ 2gh। आप चाहें तो टोटल एनर्जी का कंसेप्ट लगा लीजिए, पॉइंट ए पे टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, सो v विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 into 10 into h is given to you 1/2। सो वेलोसिटी कितनी मिल गई अपन को, √10 मीटर पर सेकेंड। देखिए कितना यूजफुल है ये, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। अच्छा मैं ये तब लगाऊंगा जब फ्रिक्शनलेस सरफेस होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप एक और मेथड से कीजिए, टोटल एनर्जी के ए पे पोटेंशियल mgh, काइनेटिक 0, बी पे पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो इससे थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग, ये क्वेश्चन भी SC वर्मा सर की बुक से है। फिगर शोज अ स्मूथ कर्व्ड ट्रैक। संदेश इसको कहाँ से को अवॉइड एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, एडिट कर दिया उसको, यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व है। सो क्वेश्चन इज फ्रॉम SCB, figure shows a smooth curved track terminating in a smooth horizontal part. A spring constant is 400 न्यूटन पर मीटर। तो बेटा यहाँ पे एक स्प्रिंग दी हुई है कि जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, 400 न्यूटन पर मीटर है। इट अटैच्ड एट वन एंड, एक एंड पे ये स्प्रिंग को अपन ने कनेक्ट किया हुआ है। ओके, और एक 40 ग्राम का मास है, देयर इज अ 40 ग्राम मास, इट इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, मतलब इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी। एंड दिस हाइट, एक हाइट से जो कि 4.9 मीटर मेंशन है क्वेश्चन में, यहाँ से हम लोग इस ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन छोड़ो, आप ये समझो कि होगा क्या। ये मास इस पर अटैच्ड होके इस तरह से आएगा, इस सरफेस पे स्लाइड करता हुआ आएगा, स्लाइड करता हुआ आएगा, तो बेटा इस पॉइंट पे जो एनर्जी होगी उसकी, वो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगी। और वी स्क्वायर का वैल्यू अभी तीसरा क्वेश्चन में मैं मेंशन कर रहा हूँ, v इज अंडर रूट ऑफ 2gh से v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए, 2gh आ जानी चाहिए। h आपके पास है 4.9,
उसको एज इट इज रखिए, अभी वैल्यू मत निकालिए, ठीक है। उसके बाद इस पर कोई नेट फोर्स तो नहीं लग रहा है ना एक्स डायरेक्शन में, मतलब ये एक्सेलरेट नहीं होगा, मतलब इसकी जो स्पीड है वो स्पीड कांस्टेंट रहने वाली है, जो इसकी मैक्सिमम स्पीड इस पॉइंट पे आ रही होगी, बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस जब तक कि ये किस पे नहीं टकराता है, स्प्रिंग पे नहीं टकराता है, ठीक है। फर्स्ट लॉ यही तो कहता है, इफ देयर नो नेट फोर्स अलोंग अ पर्टिकुलर एक्सिस देन मोशन है तो मोशन में ही रहेगा, तो ये v वेलोसिटी जो इसकी है उसी को ही मेंटेन करके रखना चाहेगा। जैसे ही इस पे स्ट्राइक करेगा तो स्प्रिंग को पुश करेगा, स्प्रिंग पुश करेगा तो स्प्रिंग बेटा एक अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लगाएगी, ठीक है। और ये स्प्रिंग फोर्स कितना होता है k इंटू डेल्टा एक्स, राइट, माइनस मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होता है ये, तो मैं इसका मॉड लिख सकता हूँ k इंटू सपोज डेल्टा एक्स ही x है और x स्प्रिंग का एक्सटेंशन है, तो यही तो पूछ रहा है, ये एक्सटेंशन है कॉम्प्रेशन है, सॉरी इस क्वेश्चन में कॉम्प्रेशन होगा बिकॉज स्प्रिंग इस तरह से कॉम्प्रेस होगी, राइट। सो संदेश ये भी हटा दिया इससे, ये सायरन वगैरह जो आ रहे हैं। सो स्प्रिंग विल गेट कॉम्प्रेस्ड, ठीक है। और शायद आपको क्वेश्चन में यही चीज कैलकुलेट करनी है, फाइंड द मैक्सिमम कॉम्प्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, राइट। अब एनर्जी का गेम देखिए आप, मैं स्प्रिंग पे टकराने से पहले अगर टोटल एनर्जी लिखूं, टोटल एनर्जी बिफोर स्ट्राइकिंग विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी आफ्टर स्ट्राइकिंग, ऐसा अपन लोग लिख सकते हैं, या ऐसा भी कहें जितनी काइनेटिक एनर्जी लेके ये आया था मास, वो सारा किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वो चला जाएगा स्प्रिंग के कॉम्प्रेशन में, वो यूज हो जाएगा स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाने के लिए। तो वो पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे बेटा जीरो आ जाएगी, तो टोटल एनर्जी सिर्फ क्या रह जाएगी हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी, और उसको मैं लिख पा रहा हूँ हाफ एम टू जी इंटू एच, एंड टोटल एनर्जी, अभी जो काइनेटिक एनर्जी थी मैं यहाँ पे ये मानूंगा कि काइनेटिक एनर्जी पूरी की पूरी इसने किसको दे दी है, स्प्रिंग को दे दिया, और उसने स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज कर दिया है। तो स्प्रिंग का फोर्स तो ये था, और स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, बिकॉज वी नो वर्क डन बाय स्प्रिंग इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाता है बेटा, हाफ के एक्स स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। तो इक्वल टू मैं क्या कर दूंगा इसको, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ से हाफ एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है। मास गिवन होना चाहिए अपन को, यस मास गिवन है, मास कितना है 40 ग्राम, 40 इंटू 10⁻³ टू इंटू जी की वैल्यू आप 10 पुट कर दीजिए, एच की वैल्यू 4.9 पुट कर दीजिए, अपॉन के की वैल्यू कितनी दी हुई है, के इज गिवन टू यू 400, और यही आ जाएगा पूरा का पूरा 1/2 में एक्स का वैल्यू। तो आप मुझे बताइएगा इसको कैलकुलेट करके व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। सॉल्व तो हमने कर ही दिया पूरा का पूरा। सो कम से कम बेटा एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, लगभग ये हर अच्छे मॉड्यूल में क्वेश्चन होता है, हर कोचिंग क्लास में क्वेश्चन कराया जाता है, तो आप टोटल एनर्जी के कंसेप्ट से इसको कीजिए। स्प्रिंग की टोटल एनर्जी आप याद रखिए, पोटेंशियल एनर्जी जो होगी आफ्टर कंप्रेशन और एक्सपेंशन दिस इज हाफ के एक्स स्क्वायर, देन जो भी एनर्जी आ रही है वो उसमें कन्वर्ट हो रही होगी, तो डायरेक्टली यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, हाफ एम टू जी एच विल बी इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम एससी वर्मा सर की बुक से। A pendulum bob has a speed of 3 meter per second while passing through its lowest position. तो एक पेंडुलम अपन लोग बना देते हैं, लेट दिस इज पेंडुलम, पेंडुलम के बॉटम मोस्ट पार्ट में एक एम मास मैंने प्लेस कर दिया है, और इस एम मास की जो स्पीड है, चाहे डायरेक्शन आप कुछ भी ले सकते हैं, ये वाले ले सकते हैं, लेफ्ट ले सकते हैं, राइट ले सकते हैं, तो बेटा ये जो स्पीड है ये अपने को दी हुई है 3 मीटर पर सेकेंड while passing through its lowest position, ठीक है। What is the speed when it makes an angle of 60 डिग्री, तो जब ये वर्टिकल के साथ इस तरह से 60 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये एंगल 60 डिग्री बनाएगा, इसका मोशन तो आप समझ पा रहे होंगे ना। हाँ,
व्हाट इज़ द स्पीड। अच्छा, इस पॉइंट पे अपन लोगों को इसकी स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो स्पीड का क्या मतलब है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी बेटा मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, उसी का जो मैग्नीट्यूड है ये आपको फाइंड आउट करना था, ठीक है। एंड लेंथ ऑफ पेंडुलम इज 0.5 मीटर। तो बेटा ये वाली वैल्यू भी 0.5 मीटर हो जाएगी। अगेन आप टोटल एनर्जी का कंसेप्ट लगा दीजिए। इस पॉइंट पे जो एनर्जी है वही एनर्जी आप टोटल इस पॉइंट पे कर दीजिए। सपोज दैट देयर आर नो लॉसेस, ठीक है। लॉस होते तो क्वेश्चन में जरूर मेंशन होता, ठीक। ओके, अब इस पॉइंट पे टोटल जो एनर्जी है वो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक होगी। तो रेफरेंस में इसी लाइन को ले लेता हूँ, तो एच की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 0। सो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 1, इस पॉइंट को बेटा 1 मान लीजिए, इस पॉइंट को 2 मान लीजिए, विल बी इक्वल टू 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट विल बी हाफ एम वी स्क्वायर। और बेटा ये वी आपको दिया हुआ है, हाफ इंटू एम देखा जाएगा, नहीं भी दिया हुआ तो कैंसिल होना ही है उससे। हाफ एम इंटू वेलोसिटी इज 3 स्क्वायर। तो एक तो ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, टोटल एनर्जी एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट। सेकंड थिंग, टोटल एनर्जी एट पॉइंट 2, टोटल एनर्जी एट पॉइंट 2 इज अगेन सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये चीज़ आपको मेंशन की हुई है कि वेलोसिटी आप निकालिए इस पॉइंट पे। ओके, तो ये अननोन हो जाएगा बेटा, हाफ एम इंटू वी एट 2, यही तो फाइंड आउट करना है अपन को, प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब रेफरेंस आपने ये वाली लाइन ली हुई, तो इससे ऊपर देखिए ना कितना डिस्टेंस से चल पा रहा है, तो एम जी इंटू एच। अच्छा, एच का वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, ये पूरा का पूरा आपके पास 0.5 है, दिस होल लेंथ इज, आप इसको एल मान सकते हैं, ये एक स्टैंडर्ड है, बहुत तरह के क्वेश्चन में यूज़ होगा ये, एल माइनस एल कॉस थीटा, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ, ठीक है। और ये वाली वैल्यू भी एल हो जाएगी बच्चे, इफ होल इज एल तो ये वाली वैल्यू एल हो जाएगी। अब आपको ये वाला वैल्यू कैलकुलेट अगर करना है, तो ये एंगल के साथ बेस बन रहा है ना, तो बेस क्या आ जाएगा, एल कॉस थीटा आ जाएगा। तो मैं एल में से ये वाला पार्ट माइनस कर दूंगा, एंड दिस इज एल कॉस थीटा, तो मुझे बेटा ये वाला पार्ट ही तो मिलेगा। सो मैं कह सकता हूँ कि एच का जो वैल्यू होगा वो एल माइनस एल कॉस थीटा आ रहा होगा, ठीक है। इस लेंथ में बड़ी वाली में से मैं छोटी वाली माइनस कर दूंगा। फिर से देखिए, ये लेंथ में से पूरी में ये वाला कॉम्पोनेंट लेंथ का माइनस कर रहा हूँ। सो एच की वैल्यू कितनी बन रही है, टोटल एनर्जी एट पॉइंट 2 को मैं फिर से लिखता हूँ, एम जी इंटू एल इज गिवन टू यू 0.5, तो 0.5 कॉमन ले लीजिए, तो 1 माइनस कॉस ऑफ 60 प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 1 के बराबर कर दीजिए। सिर्फ अननोन क्या रह गया है यहाँ पे, अननोन V2 रह गया है, तो इसको सॉल्व करते हैं आगे, इसको ही रब करके इधर ही सॉल्व कर देंगे इस क्वेश्चन को। सी मैं एम से एम तो कैंसिल आउट कर देता हूँ, है ना, बार बार लिखने की नीड नहीं है। अब मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या कहती है, दिस इज 9/2 स्क्वायर ऑफ 3, और 0.5 को मैं 1/2 लिख देता हूँ, 1/2, 1 माइनस कॉस 60 इज 1/2 प्लस इधर मेरे पास बचा था 1/2 इंटू V2 स्क्वायर, ठीक है। आप चाहे तो 2 से 2 उड़ा सकते हैं, 2 2 2, ठीक है, कॉमन था इसमें, तो 9 विल बी इक्वल टू, दिस इज 2 माइनस 1/2 प्लस V2 का स्क्वायर। तो बेटा यहाँ से V2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 माइनस 1/2, ये आ जाएगा 18 17/2। सो V2 विल बी, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं इसको, 0.5 काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, ये आपको कैलकुलेट करनी है, पोटेंशियल एनर्जी हो चुकी है एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा इज 60 डिग्री, राइट, ठीक है। थीटा 60 है, जी की वैल्यू आप 10 लेने को कह रहे हैं। ओके, यहाँ पे जी का वैल्यू आई थिंक हमने मिस कर दिया है, इंटू बेटा 10 होना चाहिए ना, ये वाली वैल्यू 10 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इसमें मिस थी चीज़, तो इट मस्ट बी 10, तो ये आ जाएगा 10/2। डायरेक्टली थोड़ा सा चेंज करते हैं यहाँ पे, मैं इसको 5 लिख रहा हूँ, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4, तो V2 विल बी अंडर रूट ऑफ 4, दिस इज 2 मीटर
per second. So velocity at this point, at point 2, will be equal to 2 meter per second, right?